हिजाब पहने ना पहने, लड़कियां साड़ी पहने ना पहने, घूंघट ओढ़े ना ओढ़े, फटी जीन्स पहने, सिली जीन्स पहने, नेकर पहने, पैंट पहने, क्या ना पहने, सब लड़कियों पे ही क्यों? ये बताओ साहब, वो भगवाधारी जो खाकी चड्डी वाले हैं, जो रड़वे हैं, सब बड़वे हैं, सब जो शादियां नहीं करते, ये कभी लड़कों के लिए भी तो कुछ बताओ। और से इन जो संघी है ना, जो आरएसएस वाले, इन संघियों से तो सर्टिफिकेट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीजेपी से पैसा मिल रहा है सवाल पूछने का। अभी देखो साहब, जो कर्नाटक में चुनाव से पहले इन लोगों ने हिजाब और शमशान कब्रिस्तान ये सारे मुद्दे चलाए थे, फिर उसके बाद देखिए कि बजरंग दल वाले हवा में उड़ गए। वहाँ पे कर्नाटक में क्या हाल हुआ ये देखा है ना इन्होंने। यही हाल मुझे लग रहा है लोकसभा चुनाव में होने वाला है। एक इनके और सांसद है, मंत्री है, वो कह रहे हैं कि साहब 1 हफ्ते के भीतर जो है सीए लग जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरे जो नेताजी हैं, इन्होंने हिजाब का मुद्दा शुरू कर दिया। एक वो तेलंगाना के राजा हैं, वो अपना अलग राग अलाप रहे हैं। एक नरोत्तम मिश्रा हुआ करते थे, जो हिंदू मुस्लिम और भगवा के जो बड़े ठेकेदार बन गए थे, आजकल उनकी भी ठेकेदारी खत्म हो गई, चुनाव हार गए और घर बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो ठेकेदार बने हुए हैं, इनको जनता बहुत अच्छा सबक सिखाती है। अरे विधायक है कह रहे तो ठीक है, विधायकी कोई ऐसा थोड़ा ही है कि कोई पट्टा लिख गया है कि 10 साल रहेगी, 100 साल रहेगी, कोई बात नहीं। बड़े बड़े संतों का काम हुआ है, आसाराम जैसे संतों का भी काम हुआ है, इनका भी जो है काम हो जाएगा। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे जो बड़बोलेपन देने वाले जो विधायक हैं, बाबा हैं, तो इनका बोरिया बिस्तरा जल्दी बंद होने वाला है। जाना तो नहीं चाहिए क्या? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में जो हमारे देश का संविधान है, आप पहले संविधान की मूल भावना को समझिए और उसका जो पहला पेज है उसको पढ़िए। पहला पेज ये कहता है कि हमारा देश जो है उसमें हर जाति का और हर धर्म का बराबर सम्मान है। ठीक है, और उसको अपने जाति और धर्म के अनुसार जीने की, इबादत करने की, प्रेयर करने की, प्रार्थना करने की पूरी आज़ादी है। पहनावे की पूरी आज़ादी है, खान पान की पूरी आज़ादी है, रहन सहन की पूरी आज़ादी है। तो जब तक देश में संविधान है और संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तब तक इस देश में कोई हिजाब पहने, चाहे कोई पगड़ी पहने, चाहे कोई नमाज वाली टोपी लगाए, चाहे कोई सजदा करे, चाहे कोई प्रेयर करे, इस देश की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। और जो रोकेगा तो संविधान है देश का कानून है, कानून उसके हिसाब से उसको सजा भी देगा। लेकिन जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमने रिपोर्ट मांगी है, किन किन राज्यों में इसका लगाम लगाया गया है। ये सब माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप समझो चीज को, चुनाव आ रहा है, चुनाव में मुद्दे क्या है? 2 महीने हो गए सरकार बने राजस्थान में, काम कुछ हो नहीं रहा है। कल एक राजस्थान के सरकारी कार्यक्रम था बीजेपी का, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा, सारे मंत्री तो वहाँ सो रहे हैं। आप बताओ, तो वो वीडियो भी हम आपको भेज देंगे। सारे मंत्री वहाँ सो रहे हैं मीटिंग में, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। मुख्यमंत्री जो है वो ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनाया है जिसको यही नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस पद पे हैं। वो कभी उनको मुख्यमंत्री बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। वो उनके जो 2-3 अभी जो भाषण आए मुख्यमंत्री जी के, शर्मा जी के, वो भाषण भी ऐसे है कि वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। तो जो गैर कॉम्पिटेंट व्यक्ति है, जो अंडर प्रोफाइल व्यक्ति है, उन लोगों को मंत्री और विधायक बना दिया गया है। तो इसी वजह से ये सारा मामला हो रहा है। हमारे अगर ऐसा आएगा तो स्कूल में बच्चा कोई भगवा पहन के आएंगे? बिल्कुल, सबको आज़ादी है। आप भगवा पहनिए, आप हरा वस्त्र पहनिए, आप नीला वस्त्र पहनिए, आप पीला वस्त्र पहनिए, आप कुछ भी पहनिए, ये आज़ादी है। ये आज़ादी में संविधान ने दी है। हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर है कि आदमी को मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आदमी को जो एक सोशल हमारा जो सर्किल है उसका ध्यान रखना चाहिए। ये ना भूल जाओ कि आपका पहनावा ऐसा ना हो कि जो आप समाज में रहने लायक ना हो। क्या आपको लगता है कि बीजेपी केवल जो हिजाब वाला मुद्दा ला रही है वो लोकसभा और है क्या? ये बताओ, बीजेपी के पास और बचा क्या है? उनकी दुकान में और सामान क्या बचा है? हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना, हिजाब, शमशान, कब्रिस्तान, इसके अलावा इनके पास है क्या? राम मंदिर बन गया, अब वो कृष्ण जन्मभूमि पे आ गए, फिर ज्ञानवापी मस्जिद पे आ गए। आप ये बताइए, बीजेपी के लोग कभी रोजगार पे बात करते हुए आपने सुना? प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो आत्महत्याएं कर रहे हैं बच्चे, उस पर चर्चा नहीं कर रहे कि बच्चे आत्महत्या करने पे क्यों मजबूर हैं, क्योंकि आप उन्हें नौकरियां नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी रोजगार पे बात नहीं करते, प्रधानमंत्री जी किसानों की आत्महत्या पे बात नहीं करते। 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है श्रीमान जी, अभी भी ये इन्होंने MSP नहीं दी। और आपको जानकारी होगी, किसान जो है फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ना तो प्रधानमंत्री का ध्यान जो है युवाओं के रोजगार पे है, ना किसानों की MSP पे
है, ना बहन बेटियों की सुरक्षा पे है। बस इनके पास ले दे के एक ही मुद्दा बचता है, वो है धर्म। धर्म की आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। धर्म की आड़ में ये सोच रहे हैं कि इस बार हम फिर सत्ता में आ जाएं, और जबकि 10 साल में जो काम इन्हें करने चाहिए थे, इनको तो रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए ना साहब कि 10 साल में हमने ये काम किए, इतनी नौकरियां दी हैं, इतने IIT बनाए हैं, इतने IIM बनाए हैं, उस पर ये बात करें ना। उस पर तो ये लोग बात नहीं करते। आप मुझे बताइए एक भी जगह इन्होंने ये चर्चा करी हो कि साहब हमने इतने IIT बनाए। हाँ, ये जरूर है कि कहीं इन्होंने झूठे भाषण दे दिए कि बिहार में हमने यहाँ IIT बना दिया, और उसका यूट्यूब चैनल वाले जब वहाँ गए तो पता चला वहाँ खेत पड़ा हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। लेकिन ये लोग जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और इनकी जो टीम है, ये लोग धरातल पे काम नहीं करते। स्मार्ट सिटी गायब हो गए आपके। स्मार्ट सिटी का कहीं पता चला? कहाँ गए वो जो 100 स्मार्ट सिटी बनने वाले थे? मुझे लग रहा है वो डायनासोर की तरह ही गायब हो गए, डायनासोर की तरह बिल्कुल विलुप्त हो गए। अब नोटबंदी पे कोई चर्चा नहीं होती कि नोटबंदी अगर उसके परिणाम ठीक नहीं थे या सफल थे तो वो 2000 का नोट क्यों बंद हुआ, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन महिला सुरक्षा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर हिजाब पहना जाए या घूंघट ओढ़े लड़कियां औरतें, तो इससे तो हमारा कल्चर है ना भारत। आप हमें ये बताइए, आप भारत के कल्चर की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी का भारत है। कहीं बाबा रामदेव या उत्तराखंड के एक जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो कह रहे थे फटी जीन्स मत पहनो। मतलब सारे जो पाबंदियां हैं वो हमें ये नहीं समझ में आता कि आधी आबादी पे क्यों है। लड़कियां हिजाब पहने ना पहने, लड़कियां साड़ी पहने ना पहने, घूंघट ओढ़े ना ओढ़े, फटी जीन्स पहने, सिली जीन्स पहने, नेकर पहने, पैंट पहने, क्या ना पहने, सब लड़कियों पे ही क्यों? ये बताओ साहब, वो भगवाधारी जो खाकी चड्डी वाले हैं, जो रड़वे हैं, सब बड़वे हैं, सब जो शादियां नहीं करते, ये कभी लड़कों के लिए भी तो कुछ बताओ कि साहब आप संस्कार में रहो। जो हमारी बहन बेटी है तो है, किसी दूसरे की अगर घर में कोई बहन बेटी है तो उसे भी बहन बेटी मानो। भाई आप समाज में इस तरह की जो गंदगी फैला रहे हो वो फैलाना बंद करो ना। आप अपने देखने का नजरिया ठीक करो, नजरिया सुधारोगे तो पहनावा ज्यादा मायने नहीं रखता। अब है क्या, ये लोग शादी विवाह करते नहीं, पारिवारिक बंधनों में ये लोग रहते नहीं, इसलिए इनकी मानसिकता जो है वो दूषित होती जा रही है। ये लोग औरतों को और नारी को भोग विलास की वस्तु मानते, इस वजह से ये कहते हैं कि साहब ऐसा पहनावा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखने का एक नजरिया होता है ना, नजरिया ठीक रखिए आप। राम राज्य में भूखा थोड़ी चलेगा, थोड़ी चलेगा। आप ये बताइए कि जिस राम राज्य को मैंने समझा था या मैंने पढ़ा है, वो राम राज्य ये कहता है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज आने का मतलब ये है कि हमारा जो देश है, इस देश में सभी लोग खुश रहें और कोई परेशान ना हो, जो मोटे मोटे तौर पे राम राज की परिकल्पना है। राम राज में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आदमी को जाति और धर्म के नाम से पहचाना जाए, आदमी को कपड़ों के हिसाब से उसको जो है परेशान किया जाए, आदमी को ऊंच नीच का जो है उस पर ठप्पा लगाया जाए, ऊंच नीच का, आदमी भुखमरी से मर रहा हो। अब बताओ, राम राज की आप परिकल्पना कर रहे हो, 80 करोड़ लोगों को आप राशन बांट रहे हो, जबकि 10 साल पहले सिर्फ 23 करोड़ लोग राशन ले रहे थे। अब वो गरीबी बढ़ के 4 गुनी हो गई। ये वही संत है जो जीतने के बाद गला लेकर गया था मांस मछली। अरे ये संत नहीं है, ये पाखंडी लोग हैं। हमने तो ये पढ़ा था कि जो आदमी पहले काम दाम करके निवृत्त हो जाता है, जब काम दाम से, तब वैराग्य लेता है, और वैराग्य लेने के बाद तो आदमी को भोग विलासता और शासन प्रशासन और सत्ता का लोभ ही नहीं रहता। अब हमने ये देखा है जब से बीजेपी सत्ता में आई है, भाई साहब बाबा सत्ता में पहुंच रहे हैं, कोई बाबा मुख्यमंत्री बन रहा, कोई बाबा केंद्रीय मंत्री बन रहा। अरे भैया आप तो अब वैराग्य धारण कर चुके हो, आपको सत्ता का क्या लोभ? तो ये लोग भगवा की आड़ में सत्ता के लालची लोग हैं। लास्ट में बताएं, आप भी हिंदू हैं कि आप हिजाब का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? देखो साहब, मैं हूँ जी साहब संविधान को मानने वाला। अब आपको हिंदू मानना है, मुझे हिंदू मान लो, मुस्लिम मानना है मुस्लिम मान लो, आदमी मानना है आदमी मान लो, हैवान मानना है हैवान मान लो। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से इन जो संघी है ना, जो RSS वाले, इन संघियों से तो सर्टिफिकेट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो दिन है ना, खास तौर पे आज के दिन ही महात्मा गांधी की शहादत हुई थी। और महात्मा गांधी जी की शहादत को मारने वाला कौन था? देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जो RSS की विचारधारा वाला था। नहीं, ये बताओ श्रीमान जी, हम आपके हिसाब से जवाब देंगे। तो जवाब नहीं, आपको क्या बीजेपी से पैसा मिल रहा है सवाल पूछने का? भाई मुझे बोलने की आजादी है ना। आप जो सवाल कर रहे हैं, मैंने तो नहीं टोका कि आप मेरे से ये सवाल मत कीजिए। आप जो
जो सवाल कर रहे हैं, मुझे जो उचित लगेगा मैं वो जवाब दूंगा। संविधान मानते हैं आप, तो इसमें भेदभाव का समर्थन करते हैं, सब विरोध करते हैं। देखो साहब, मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को संविधान के तहत पहनने की, खाने पीने की, बोलने की आज़ादी है। कोई हिजाब पहने, कोई घूंघट उड़ाए, चाहे कोई कुछ भी पहने, तो इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करें, और कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी उस साजिश में